वेलकम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू वेक्सनो। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स और समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें इफ़ यू लाइक द चैनल। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। लेट्स मूव। तो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, सो वेरिएबल पाइथन में एज सच इज डायनेमिक। जो भी वैल्यू आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वेरिएबल इज डिफाइंड into that type of variable, whether integer, whether string, and others may be like that. But where the variable is declared, variable कहाँ पे declare है, and now program के किस part में access हो सकता है, whether whole program, whether in some part of a program. तो ये some part of a program, whether whole program, ये define करता है उनका scope, whether complete program, whether a block or a function. So scope of a variable can be defined as where the variable can be accessed, in which part of the program variable can be accessed. तो इसको समझते हैं। इसमें दो टाइप के आपके स्कोप डिफाइन होते हैं, एक है आपका ग्लोबल स्कोप एंड दूसरा आपका लोकल स्कोप। तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं दो पे डिस्कशन रहेगा कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, एंड हाउ वी डिक्लेयर वेयर इट इज़ डिक्लेयर। तो दैट मीन्स जिस जगह पे आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं वो डिफाइन एक्चुअली में करता है कि आपका वेरिएबल का स्कोप क्या रहेगा, इन विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो ग्लोबल स्कोप, तो इन जेनरिक टर्म जितने भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं सारे फंक्शंस के बाहर या सारे ब्लॉक्स के बाहर, उनको हम कह सकते हैं कि दे आर हैविंग ग्लोबल स्कोप। एंड अगर हम प्रोग्राम को डिवाइड करें इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो आपका एक सेगमेंट ऐसा होता है जहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और वो सब स्टेटमेंट्स कहलाती है मेन सेगमेंट्स के पार्ट में। तो मेन सेगमेंट मीन्स फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट्स, और इन मेन सेगमेंट में वो सब स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं जो सारे फंक्शंस के बाहर होती हैं या सारे ब्लॉक्स के बाहर होती हैं। सो ऐसे वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑल द फंक्शंस एंड आउटसाइड ऑल द ब्लॉक्स कैन बी सेड एज हैविंग अ ग्लोबल स्कोप। नाउ इफ यू सी अ बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर, तो एक ये स्टैंडर्ड बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। तो आप अगर आपके प्रोग्राम में अगर फंक्शंस हैं, तो अगर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बेटर कि सारे फंक्शंस को आप टॉप में आप डिफाइन करिए लाइक दिस वन। नाउ इस डेफ के ऊपर एक कमेंट है, यहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट आ सकता है लाइक p इक्वल टू 20। तो ऐसे स्टेटमेंट भी आपकी ग्लोबल ही कहलाएंगे, लेकिन बेटर प्रोग्राम को आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए आपको सारे फंक्शंस को एट द टॉप डिफाइन करना चाहिए, और वो सब आपके ग्लोबल स्टेटमेंट्स या ग्लोबल वेरिएबल्स या ऐसे स्टेटमेंट्स जो किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं, उन सबको आप, या ब्लॉक के अंदर नहीं, उन सबको आपको लास्ट में रखना चाहिए। सो ये कलेक्टिव सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बन जाता है आपका मेन सेगमेंट। सो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन कहाँ स्टार्ट होगा, इस सम से स्टार्ट होगा। ओके, सो प्रोग्राम रन करते वक्त आपका इंटरप्रिटेशन यहाँ से होगा, दैट विल चेक करने के लिए, but execution you can say there is no error, actually it will start from your sum. So it comes to here, then it comes to here, here, and then comes to here, then jumps back to here like this one. So आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होना चाहिए for so that the less number of errors आपके सामने आए। So this is how a simple program structure will look like. So आज का हमारा फोकस लोकल एंड ग्लोबल स्कोप है। तो नेक्स्ट योर लोकल स्कोप। सो ऐसा वेरिएबल जिसका डिक्लेरेशन किसी फंक्शन की बॉडी में या फंक्शन में या किसी ब्लॉक के अंदर है, उसको हम कह सकते हैं लोकल स्कोप। और लोकल स्कोप से क्या होगा, इट कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड दैट फंक्शन बॉडी और इनसाइड द ब्लॉक ओनली। अब वो एंटायर प्रोग्राम में एक्सेस नहीं हो सकता है, जबकि ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल क्या था, एंटायर प्रोग्राम में एक्सेस हो सकता था। सो अ वेरिएबल हैविंग अ लोकल स्कोप मीन्स इट कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड योर फंक्शन बॉडी और अ ब्लॉक। सो ऐसे जितने भी पैरामीटर्स या वेरिएबल्स जो आप
फॉर्मल पैरामीटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या वेरिएबल जो फंक्शन बॉडी में डिक्लेयर होते हैं, उन सब का लोकल स्कोप होता है। दैट मीन्स वो सब फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं आप कर सकते हैं। ओके, नाउ सेम, नो डिफरेंस, ग्लोबल वेरिएबल इज व्हाट योर ग्लोबल स्कोप वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। ऐसे वेरिएबल जिसका स्कोप ग्लोबल होता है दैट इज सेड टू बी एज ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल स्कोप एक जेनरिक था, ये वो स्पेसिफिक हो गया। सो वेरिएबल नेम हैविंग ग्लोबल स्कोप इज एक्चुअली अ ग्लोबल वेरिएबल। दैट मीन्स ऐसे वेरिएबल्स जो डिक्लेयर होते हैं सारे फंक्शंस की बॉडी के बाहर एंड ऑल द ब्लॉक्स के बाहर, और ये सारे एंटायर प्रोग्राम में एक्सेस हो सकते हैं, और इनकी एक ही कॉपी क्रिएट होती है एंड एंटायर प्रोग्राम में ये एक्सेसिबल होते हैं टू एवरी फंक्शन एवरीवेयर एल्स। नेक्स्ट, अगर आप कोई चेंज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल में तो वो एंटायर प्रोग्राम में विजिबल होगा। मीन्स किसी एक फंक्शन ने किसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू अगर आप चेंज करी है तो वो पूरे ऑल द फंक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। मीन्स ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और इसका लाइफ टाइम मीन जब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम के एंड तक ये आपके मेमोरी में रहेगा। सो वी से इट एग्जिस्ट टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। Now the local variable, the variable declared inside a function body or inside a block is said to be as a local variable, और ये उस फंक्शन के बाहर और उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। Now it exists only till the function executes। जब वो फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी तो ये बनता है और ख़त्म हो जाता है, तो इसकी लाइफ टाइम सिर्फ फंक्शन और ब्लॉक तक ही सीमित रहती है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सैम्पल एग्जाम्पल, एक छोटा सा, यू कैन हैव अ फंक्शन def add a comma b, so a b c are what your local variables here, and main segment हम नीचे रख रहे हैं, only one function right now। So n1 equal to 20 is a variable that is a global variable having 20, same way n2 is a global variable with value 40। now we are calling this function add, it returns the answer। now n1 comma n2, so the value, this is जो एक्चुअल पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कहाँ पास हुई, ए एंड बी में, और ए और बी में 20 और 40 हो गए, दैट मीन्स इट बिकम 60। तो सम में क्या जाएगा 60। सो दीज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज योर ग्लोबल वेरिएबल्स और ग्लोबल स्टेटमेंट्स यू कैन सी। सो दीज आर लोकल वेरिएबल्स एंड these are global variables। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, माइनर चेंज, यहाँ पे हमने एक और ऐड कर लिया, आप देख रहे हैं, यू कैन सी वन मोर स्टेटमेंट ऐड कर लिया। सो ए एंड बी, n1 एंड n2, तो n1 एंड n2 के आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। सो दीज एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में एक्सेस किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे जो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 + 40 दैट इज 60, और c की वैल्यू भी सेम रहेगी बिकॉज a और b भी सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 एंड 40। सो हालांकि हमें रिटर्न यहाँ सी किया है, नॉट मेक अ डिफरेंस हियर। सो n1 एंड n2 कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सो ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपके जो लोकल वेरिएबल्स है a b c और c1, ये चार आपके लोकल वेरिएबल्स यहाँ बने, यहाँ पे यू विल फाइंड एन एरर। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ए बी सी एंड C1 आर नॉट डिफाइन करके आपके पास मैसेज आएगा, मीन्स ये आपके डिफाइन ही नहीं किए गए हैं। सो यू कैन नॉट एक्सेस ए बी C1 आर लोकल वेरिएबल्स, सो कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड दिस फंक्शन बॉडी, whereas n1 and n2 are accessible anywhere else, these are global variables। so a b c c1 are not accessible because they are local to add function। तो add function में ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ये वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, आप वो सब बन जाते हैं आपके लोकल वेरिएबल्स। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस यूजिंग अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की हेल्प से इनको समझते हैं। लेट अस ओपन योर पाइथन, a new program। So we can take a different or same example, okay fine। So a comma b, now c equal to a plus b, return। so a b c are your local variables। now this becomes your main segment।
ये आपका मेन सेगमेंट बन जाता है, ठीक है ना। फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। चलिए n1 इक्वल टू 20, एनी अदर वैल्यू यू कैन पास, n2 बराबर 40 एंड योर सम बराबर एंड a कॉमा b, नो। तो ये राइट होगी रॉन्ग होगा जब प्रोग्राम को रन करेंगे। सो इट विल शो एन एरर बिकॉज ए और बी आपके लोकल वेरिएबल्स हैं, सो यहाँ पे एक्सेस नहीं किया सकते हैं। तो आप देख लीजिए प्रिंट n1 comma n2. So let us save this program and run this one. So what you can see here, an error. So a is not defined. Okay. So next part, a and b are not actually defined, both are not defined. So a नाम का जो वेरिएबल है आपका प्रोग्राम रोक गया बिकॉज इट्स इंटरप्रेटर। सो a आपका एक लोकल वेरिएबल है, सो वो इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। यू कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड एनीवेयर एल्स। सो आपने देखा, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये हमारे दो ग्लोबल वेरिएबल्स। नाउ प्रिंट इंस्टेड ऑफ दैट सम हम प्रिंट करेंगे। So what will you answer? In this case, the answer will be 60. तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। So means what are local variables and what are global variables, and what is local scope and what is global scope. Means ये सारी स्टेटमेंट्स क्या है, किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं बाहर हैं। अगर और भी फंक्शन आप इसमें डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स लेट अस डिफाइन सपोज मल्टीप्लाई, सो a comma b। तो अब यहाँ देखा दोबारा से वी आर यूजिंग योर a comma b। तो these a b are local to this annual function and a comma b are local to this add function। तो a और b डिफरेंट, दैट मीन्स जिसको दो रूम है, एक या दो क्लासरूम्स हैं, एक में मोहन है दूसरे में मोहन है, तो एक 9th में पढ़ता है एक 9th में पढ़ता है, तो 9b का मोहन अलग हुआ, 9th a का मोहन अलग हुआ। सेम वे फंक्शन भी आपका एक नेम स्पेस या एक रूम क्रिएट करता है, यू कैन से, और जो भी वेरिएबल्स में डिक्लेयर होंगे उसी रूम के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, रूम के बाहर नहीं एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। बट ये n1 एंड n2 सपोज आप टीचर्स, वो कहीं भी जा सकते हैं, तो n1 एंड n2 कैन बी एक्सेस एनीवेयर एल्स। तो रिटर्न योर a into b, right now I'm storing in some variable. So so any variable we declare inside a function body becomes a local variable. So fine. So your product is equal to multiplication of your n1 comma n2. So what will be your answer? Print your, this is your p. तो आप देख सकते हैं चीज़ों को, तो 60 बिकॉज इज सम एंड 800 बिकॉज दैट मल्टीप्लिकेशन, 2 4 8 800। सो आई होप क्लियर हो रहा है आपको लोकल वेरिएबल्स एंड योर ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे आप डिक्लेयर करें, कैसे एक्सेस करें। नाउ लेट अस चेंज लिटिल बिट, इसी में हम थोड़ा माइनर चेंज करते हैं एंड लेट अस सी वेदर हमने यूज़ किया C1 is equal to n1 plus n2, तो C1 plus n2, और यहाँ पे सपोज हम यूज़ कर रहे हैं आपके पास C1। So the C1 is a local variable again, whereas n1 and n2 which are used on right hand side of this statement, एक एक्सप्रेशन की तरह इस्तेमाल हो राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में इस्तेमाल दैट मीन्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इनकी n1 n2 की वैल्यू आर बीइंग यूज्ड। तो n1 and n2 आर ग्लोबल वेरिएबल्स। अब आपके पास आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी योर आंसर? तो आंसर विल बी दैट इज 2 4 8 800 अगेन सी। तो आप देखेंगे अगर आप सम की वैल्यू कितनी आपके पास आएगी, इस केस में दोबारा से आपके पास 20 प्लस 40 दैट इज योर 60 विल अपीयर। तो आप देख सकते हैं 60 and 800। The same way
यहाँ पे इस्तेमाल करें n1 into n2, दैट इज़ योर, आपके पास कितना आपके पास आएगा योर 800 से। तो हमने a और b की वैल्यू इस्तेमाल नहीं करी, वी हैवंट यूज दैट। यू कैन सी सिमिलर रिजल्ट। सो द वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस एनीवेयर एल्स। तो आई होप आपको चीज़ें ये क्लियर हो रही हैं कि कैसे आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करें और कैसे आप लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करें। तो डिक्लेरेशन जहाँ पे होता है वो डिफाइन करता है कि वेरिएबल क्या बनने वाला है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ फंक्शन की बॉडी में तो बन गया लोकल, ये डिक्लेयर हुए फंक्शन की बॉडी के बाहर सकती तो बन गया आपके ग्लोबल वेरिएबल। नाउ वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ लिखते हैं सपोज k बराबर 30, ठीक है, इट ऑल्सो बिकम्स योर ग्लोबल, ये भी आपका ग्लोबल वेरिएबल ही बन जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर लिखें प्लस k, तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा 20 प्लस 60, 60 प्लस दिस योर 30, so this becomes your global variable। so clear हो गया आपको, that is what। now this way of declaring statements before functions or like that आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे भी किया t बराबर 90, तो ये भी आपका यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर। लेट अस अगेन रन एंड क्विकली हैव द आंसर। तो आप देख रहे हैं द आंसर इज व्हाट इज 30 इंटू 800, 30, 20 टू 800 इंटू 30, कितना आंसर आना चाहिए आपका, सॉरी 90, t is in use, so 72,000 आपका आंसर है। ओके फाइन, क्लियर हो गया। So this way you can also declare global variables anywhere in the program, लेकिन ये बेटर प्रैक्टिस नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। जब भी आप काम करें कि यदि अच्छी हैबिट क्या है आपकी कि ग्लोबल वेरिएबल को एक सेगमेंट में आप स्टोर करें फॉर इजी टू आइडेंटिफाई, इट्स बेटर, ठीक है। इट्स बेटर टू डिक्लेयर एट द बॉटम, ठीक है, फॉर बेटर विजिबिलिटी, बेटर रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम को बेटर समझने के लिए ये नीचे हो तो ज़्यादा अच्छी आ रही है मेन सेगमेंट की। अगेन यू कैन सी द सेम आंसर। सो आई होप what are global, what are local, what things you must remember while declaring these variables, ये clear हो गया होगा। So this is what about your local and global variable। now अब हम एक केस डिस्कशन करेंगे कि अगर आपका वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल लेट अस सेव a new program and with minor changes. But to focus on important things, I am reducing the size of the program. तो अटेंशन फोकस यहाँ पे रहे ना। अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल लेट्स सी, दोबारा से n1 को लिखते हैं यहाँ पे 60। सो व्हाट विल हैपन, फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट। क्या ये n1 n2 जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये आप इस्तेमाल होंगे या समथिंग एल्स विल अपीयर। सो रिमूविंग दिस वन, फोकसिंग ओनली ऑन दिस पार्ट। सो यू एग्जीक्यूट एंड सी द रिजल्ट with an error, whether okay, you can see there is an error। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक एरर आ गई है। सो लोकल वेरिएबल n1 रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि आप किसी वेरिएबल को बिना डिक्लेयर करे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट डिफाइन इन योर फंक्शन, या तो यहीं पे रुक जाएगा। तो आपने इसको दैट मीन्स n1 की वैल्यू 60 करनी चाहिए, दैट मीन्स ये ग्लोबल की वैल्यू, और ये ग्लोबल आप सोच रहे कि n1 इज ग्लोबल वेरिएबल, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नाउ व्हेन यू मीन्स यूज द सेम नेम वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन बॉडी एज योर ग्लोबल वेरिएबल,
तो जो नाम ग्लोबल वेरिएबल का वही नाम दोबारा से अगर आप डिक्लेयर करते हैं, री इनिशलाइज करते हैं या न्यू वैल्यू असाइन करते हैं n1 की, दैट मीन्स ये आपका बन जाता है लोकल वेरिएबल इन पाइथन. सो द n1 इज नॉट नाउ अ ग्लोबल वेरिएबल. सो बाय डिफॉल्ट जो भी डिक्लेयर करेंगे वो बन जाएगा लोकल वेरिएबल. और ये n1 यहाँ पे जैसे ही आपने n1 को आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, दैट मीन्स ये बन गया आपका लोकल. और आपने इसको बाद में डिफाइन करा है, डिक्लेयर करा है. सो यू कैन नॉट यूज बिफोर डिक्लेरेशन, इसलिए आई आपकी एरर, दिस एरर, यू कैन नॉट रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट. सो लॉजिकली इसको करेक्ट करने के लिए हम इसको ऊपर लिखते हैं. क्या आप भी आपका अब आपका आंसर सही आ जाएगा. नाउ n1 हैज़ बीन नाउ डिक्लेयर बिफोर यूजिंग. सो ये n1 हम आपका ग्लोबल वेरिएबल नहीं रहा, n2 तो आपका ग्लोबल वेरिएबल है. तो अब आपका n1 बन गया है, n1 एक नया वेरिएबल है, दैट इज योर लोकल. यू कैन सी द आंसर. तो 100 है. तो 100 क्यों आपका है, 20 और 40 यहाँ पास हुआ. ए में आपका है 20 एंड इसमें 40, सी में तो आपका वैल्यू है 60. n1 अब आपका कितना हो गया, 60, न्यू वेरिएबल, नॉट दिस n1 20. 60 प्लस 40 बिकम्स 100. तो 100 आपका रिटर्न हो गया. अब अगर यहाँ पे अगर आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट n1 कॉमा n2, यू कैन सी, तो आपकी वैल्यू क्या आएंगी, 20 और 40, 20 एंड 40. सो यू कैन सी योर रिजल्ट. तो क्लियर हुआ आपको व्हाट वी हैव डन. मीन्स एक नया सिचुएशन हमने डिस्कस करी. अगर आपका ग्लोबल वेरिएबल का जो नेम है आप उसे लोकल में दोबारा डिक्लेयर करते हैं, रीअसाइन करते हैं, तो वो लोकल बन जाता है, ना कि आपका ग्लोबल वेरिएबल, बिकॉज पाइथन इज डायनेमिक. सो 60 इज एन इंटीजर. नाउ जो n1 आपको इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा एंड रिप्रेजेंट एज योर लोकल वेरिएबल. लेकिन आपका जो n2 है वो आपका ग्लोबल है, बिकॉज उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, बिकॉज कोई नया यहाँ पे n2 नया नाम को इस्तेमाल नहीं है. अगर आप यहाँ n2 भी लिखेंगे तो वो भी आपका लोकल ही बन जाएगा. इफ यू राइट n2 बराबर 10, सो नाउ दिस n1 एंड n2 आर योर लोकल वेरिएबल. तो यहाँ पे आपका ग्लोबल आपका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है इस फंक्शन की बॉडी के अंदर. सो इस सिचुएशन में आप कैसे यूज़ करें ग्लोबल, वो हम समझेंगे अब नेक्स्ट. दैट मीन्स इफ सेम नेम variables as of global variables are declared inside function body, they become as your local variables. So how to use global variable, तो कैसे इस्तेमाल करें ये n1 and n2 को जो आपके ग्लोबल हैं. तो उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. come back to your PPT again. So global keyword. So here comes the solution that is in your Python global keyword. ये जो आपका ग्लोबल कीवर्ड है इसकी हेल्प से हम यूज करेंगे और डील करेंगे सिचुएशन को. सो ग्लोबल कीवर्ड इज यूज्ड टू रीअसाइन अ न्यू वैल्यू टू अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन बॉडी. तो किसी फंक्शन की बॉडी में अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू बदलना चाहते हैं, उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा ग्लोबल कीवर्ड. बिकॉज पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, तो जो वैल्यू अगर आप असाइन करेंगे वेरिएबल में तो नया वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है. यू नो दैट इट बिकम्स अ न्यू वेरिएबल. सो एज यू असाइन अ न्यू वैल्यू, तो n1 वहाँ बन गया आपका लोकल वेरिएबल, ग्लोबल हट गया. सो ग्लोबल कीवर्ड हैज़ टू बी प्रीफिक्स्ड बिफोर अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, सो दैट पाइथन इंटरप्रेटर ट्रीट्स दैट एज अ ग्लोबल वेरिएबल, नॉट एज अ लोकल वेरिएबल. तो नया वेरिएबल वो क्रिएट नहीं करेगा. So now understanding global keyword using a example. Example simple. What we can see, discussion हम already कर चुके हैं. Now again we are discussing it. So here you can see the function is having your local variables a, b, c, c1 and n1 also. तो n1 यहाँ पे आपका लोकल बन गया, n2 आपका ग्लोबल ही है, बिकॉज आपने आपको रीडिफाइन कर दिया, आपने रीअसाइन करा न्यू वैल्यू. सो जबकि n1 आपका यहाँ जो बाहर है वो आपका ग्लोबल है, इसका मतलब n1 यहाँ पे आपका लोकल इस्तेमाल हो गया, आपका ग्लोबल इस्तेमाल ही नहीं हुआ. सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोग्राम.
So here n1 की value we are displaying n1 and n2, and now we are returning two values. So two variables p1 में c की value p1 में and c1 की value आपका p2 में आएगा. We are displaying those values and then again re-displaying the value of n1 and n2. So a, b, c1, n1 are your now local variable, n2 is global. Next your n1 and n2 are global variables, and n1, the value of n1 does not change, it remains 20. It remains 20. So moving further, so the solution is global. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर आपको ग्लोबल n1 को इस्तेमाल करना है तो आपको उसे डिफाइन करना पड़ेगा एज ग्लोबल. दैट मीन्स ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ग्लोबल n1. तो n1 इज नाउ दिस n1, ये जो आपका n1 है आपका, दिस n1 इज दिस n1 नाउ. नो न्यू, जब आपने इसको किया n1 तो आपका नया वेरिएबल डिक्लेयर ना होके ये n1 इज दिस n1. सो द ग्लोबल की वैल्यू ऑफ 20 से चेंज होकर 22 हो जाएगी, और ये n2 तो आपका ग्लोबल ही है. वेयर इज a, b, c, c1 आर योर लोकल वेरिएबल. सो प्रिंटिंग, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे 20, 40 एंड यहाँ क्या आपके पास आंसर आएगा. व्हाट इज c, इट इज 60 and here 62 because it has become 22 plus this your 40, 62. So p1 is 60, p2 is your 62 and n1 की वैल्यू अब क्या होगी. नाउ n1 की वैल्यू अब आपकी हो जाएगी 22 instead of 20. So global keyword tells that n1 is a global variable and n1 is the same global variable right now here. Now in this way you can use that n1. अगर आपको n1 की वैल्यू बदलनी है तो ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा. Coming back to the problem, the situation. So here when you declare a variable with a new value, so it becomes your local variable. तो आपका ये लोकल वेरिएबल बन जाएगा. तो आप चाहते हैं कि यहाँ n1 और n2 जो आपके यहाँ डिक्लेयर्ड है वो आपके यहाँ पे इस्तेमाल हो एज ए ग्लोबल वेरिएबल, बट यू हैव रीअसाइंड अ न्यू वैल्यू टू n2 एंड n1 बोथ. सो दोनों आपके लोकल वेरिएबल बन गए हैं आपके. तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप डिस्प्ले करेंगे n1 n2 तो ये 20 एंड 40 ही रहेगा आपका. सो नाउ हाउ टू यूज दिस n1 एंड n2 हेयर. तो क्या करना पड़ेगा आपको अगर आप चाहते हैं ग्लोबल बन जाए. सो वन थिंग, यू हैव टू यूज योर ग्लोबल कीवर्ड. सो ग्लोबल कीवर्ड एंड देन n1. सो नाउ वी हैव, हमने n1 को ग्लोबल असाइन कर दिया, यू कैन से रिडिफाइन कर दिया है. तो ग्लोबल कीवर्ड इज रिक्वायर्ड. सो नाउ दिस हैज बिकम योर ग्लोबल. लेकिन हमने n2 का भी चेंज नहीं किया है, अभी ये लोकल ही है. लेट अस सी द दिस चेंज एंड देन कमिंग बैक टू n2 अगेन. तो अब हम डिस्प्ले करते हैं बिफोर कॉलिंग द फंक्शन एंड आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, हम दोनों डिस्प्ले करेंगे. तो आपका आउटकम क्या आना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट. तो n1 इज 20, 40, तो 20, 40 c में तो 20 एंड 40 ही है, लेकिन आपका c1 में वैल्यू क्या हो जाएगा. अब आपका n2 एक नया वेरिएबल है, ये आपका 10 और ये n1 आपका 60 हो चुका है, और ये 60 यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा. दैट मीन्स ये n1 नाउ इन प्लेस ऑफ 20 अब ये 60 हो चुका होगा बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल कीवर्ड. सो दिस n1 इज नॉट अ न्यू वेरिएबल, इट्स अ सेम ग्लोबल वेरिएबल. तो इसकी वैल्यू 20 से चेंज होके हो जाएगी 60. सो नाउ अब आंसर विल बी दिस इज 60 प्लस 10 दैट इज योर 70. तो यहाँ पे आपका सम 70 आना चाहिए, और ये वैल्यू आपकी n1 विल बिकम योर 60 बट n2 विल रिमेन एज योर 40 बिकॉज आपने उसको n2 को तो ग्लोबल बनाया ही नहीं है. So let us run this program and you can see the change. So 20, 40 before calling and after calling sum में क्या वैल्यू हो जाएगा. 60 plus 10 it is 70 and your n1 will change to 60. 20 आपका चेंज हो गया 60 हो गया, लेकिन आपका ये n2
आपका 40 ही रहा। वाई? बिकॉज n2 का आपने यहाँ जो डिक्लेयर किया है 10 वैल्यू, वो उसे बनाएगा न्यू वेरिएबल। अब आप चाहते हैं ये भी ग्लोबल हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? GLOBAL, ग्लोबल n2। ना आपके दोनों वेरिएबल आपके अब ग्लोबल बन चुके हैं, n1 और n2 बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम n1 n2 जो आपके पहले डिक्लेयर हो चुके हैं। तो ये भी ग्लोबल एंड n1 एंड n2 बोथ आर ग्लोबल। अब आपका आंसर क्या चेंज आएगा? यू कैन सी द चेंज। दैट मीन्स सी की वैल्यू 70 हो गई है, अभी आपका 20 60 बन चुका है और n2 आपका 10 हो चुका होगा। सो यू कैन सी द आंसर। लेट्स रन दिस वन। You can see. So in this way, how we can use your global variable inside your function body. Function body में अगर simply use करना है आपको, so may not be global keyword की requirement हो, लेकिन अगर आपकी value change करनी है आपको global की, तो आपको global आपको keyword का requirement पड़ेगा. This is how you can use your global keyword inside a function body. I hope आपको global keyword clear हो गया होगा, and what are global variables and what are global and your local variables also. So I think it's clear to you. So for today it's over, the session is over, and next time we will discuss more about functions, हम और discuss करेंगे. Till then, bye, take care, stay healthy, stay safe at your home. Thank you.